तो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं रेलवे ज्वाइनिंग अपडेट 20/8/2020। 20 अगस्त से एक और जोन से ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। इस वीडियो में आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। खासकर जब आप अपना ज्वाइनिंग लेटर भरते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स, तो उसमें कौन कौन से पॉइंट्स आपको माइंड में रखना है फिल करते समय। अगर आप छोटी सी भी गलती करते हैं तो कहीं ना कहीं आप और प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो ज्वाइनिंग लेटर में बता दिया गया है कि आपको डॉक्यूमेंट्स किस तरह भरने हैं, एज वेल एज अगर उसमें कुछ गलती हो जाती है तो उसके आगे आपको क्या करना है। तो फटाफट चलते हैं, पूरा का पूरा अपडेट और ज्वाइनिंग लेटर डिस्कस कर लेते हैं। बट उससे पहले आपका भाई आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, हर एक वीडियोज़ रेलवे से रिगार्डिंग लाता रहता है, तो एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनता है। मुझे पता है आप निराश नहीं करेंगे। चलिए चलते हैं और चेक कर लेते हैं। सबसे पहले कैंडिडेट्स के नाम, जो कि आरआरबी अजमेर आप देख सकते हैं, कैटेगरी नंबर 12, जो जेई अपने वर्क्स उसके अंतर्गत आते हैं। ये कैंडिडेट्स के नाम लिखे हैं। 8 कैंडिडेट्स के नाम, उनके फ़ोन नंबर्स और एज वेल एज वो कहाँ से बिलोंग करते हैं और किस डेट को उनको बुलाया गया है। 20 तारीख से 20 अगस्त से ये प्रोसीजर स्टार्ट होने वाला है। फिर 24 अगस्त को भी चलेगा और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये 28 अगस्त तक पूरा का पूरा प्रोसीजर आपका शुरू रहेगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इनके लिए जो आवश्यक इंस्ट्रक्शंस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो आरआरबी ने दिए गए हैं, वो चेक करते हैं। वो सभी के लिए एक जैसे रहते हैं। मेरे आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, सभी लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए चलते हैं, फटाफट वो इंस्ट्रक्शंस चेक कर लेते हैं। दोस्तों, ये देखिए आवश्यक निर्देश जो कि मेंशन किए हुए हैं इस जॉइनिंग लेटर के साथ में। अब क्या क्या है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट खास बात। फर्स्ट इसमें लिखा हुआ है साक्ष्यकरण फॉर्म की प्रति भेजी जा रही है। दोस्तों, एक प्रति भेजी जा रही है जिसके पहले 2 कॉपी कराएं। दोस्तों, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, आपको बता देता हूँ। यहाँ से पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स, घोषणा पत्र, फिर नीचे आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स इन्हें भेजे गए हैं उसकी मिनिमम आपको 2 फोटोकॉपी करवाना है और फिर उसे फिल करना है। दोस्तों, मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 2 नहीं, आप कम से कम 4 फोटोकॉपी साथ में लेके जाए कि आप अगर दूसरी सिटी से वहाँ ट्रैवल करके जाते हैं और आपको बोलते थे कि बेटा एक और फोटोकॉपी करवा के लाए, तो आपको इधर उधर ना भागना पड़े एंड टाइम पर। सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है चरित्र प्रमाण पत्र, जो कि फॉर्म ए में भेजा जा चुका है। यहाँ पर नीचे अपन देखेंगे अभी चरित्र प्रमाण पत्र भी, वो भी आपके जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट रहते हैं 2 लगेंगे, एक लास्ट इंस्टीट्यूशन से एज वेल एज एक स्कूल से। आप सभी बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि भाई अभी तो स्कूल और कॉलेजेस बंद है तो हमें क्या करना है। दोस्तों, आपको अगस्त तक का टाइम दिया हुआ है, आप तब तक ईजिली इस फॉर्म को बना सकते हैं। थर्ड इसमें लिखा हुआ है शपथ पत्र या घोषणा प्रमाण पत्र, जो 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर बनेगा, यहाँ पर लिख दिया गया है। फोर्थ में बॉन्ड फॉर्म, जिसे एग्रीमेंट फॉर्म या इंडेमिनिटी फॉर्म भी कहते हैं, वो भी आपको 25 रुपये का जो आता है एग्रीमेंट फॉर्म पे बनवाना है। नीचे वो वाला ही फॉर्म चेक करेंगे अपन। और फिर उसके बाद आपका जो बेसिक पे है यहाँ पर और ग्रेड पे है वो भी दे दिया गया है, 9,300 से लेके 34,800, और आपका जो ग्रेड पे है 4200 रुपये। ये दोस्तों, आप जब ट्रेनिंग सर्व करेंगे तो आपको मात्र आपका जो बेसिक पे है वो दिया जाएगा। जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, फिर उसके बाद आपको डीए, एचआरए, जितने भी अलाउंसेस रहते हैं, जितने बेनिफिट रहते हैं जो रेलवे देता है, वो पूरे के पूरे मिलना शुरू हो जाएंगे। और फिर नीचे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, साक्ष्यकरण फॉर्म में 3 फोटो के अतिरिक्त आप उसके साथ 7 फोटो, आपके जो रिसेंट 7 फोटोज़ हैं वो पूरे के पूरे 3 फोटो तो आपको उस फॉर्म के साथ लगाना ही है। और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 फोटो मांगे हैं, वो भी अभी के फ़ोटो। उसके बाद आपका जो खाता नंबर, पैन कार्ड, आधार कार्ड। दोस्तों, कोशिश करें कि पूरी की पूरी जितने भी आपके बैंक डिटेल्स हैं, जो पासबुक रहती है उसका फ्रंट पेज मांगा गया है, तो उस पर आपके फ़ोटो अटेस्टेड होना ज़रूरी है ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। फिर आपका जो शिक्षा, जाति, तकनीकी और जितने भी क्वालिफिकेशन, जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट से आपको आपकी मार्कशीट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, जितने भी सेम की ओरिजिनल मार्कशीट है, एज वेल एज फोटो कॉपी ले जाना कंपलसरी है। यदि आप अनुसूचित जाति, आप अगर ST, SC, OBC, EWS में आते हैं तो उसके आपके कास्ट के सर्टिफिकेट लगेंगे, वो भी रेलवे फॉर्मेट में। आपको अभी आगे वो फॉर्मेट्स भी चेक कराने वाला हूँ। फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 8th फॉर्म में, देखिए 8 नंबर में इसके अतिरिक्त और भी फॉर्म भेजे जा रहे हैं, और नीचे और भी बहुत सारे फॉर्म्स है जिसमें इसमें डिटेल नहीं दी हुई है। फिर यहाँ पर रेलवे बोर्ड प्रमाण, आपको जो इसमें लिखा हुआ है अनुसार, इस फॉर्म के अनुसार अगर उम्मीदवार यदि निर्धारित देय, यहाँ पर लिखा हुआ है अगर आपको जो फिक्स डेट दी गई है उसके अंतर्गत अगर आप ज्वाइनिंग नहीं कर पाते हैं तो ऐसा समझ लिया जाएगा कि आपका जो प्रस्ताव है ये समाप्त कर दिया जाएगा। आप इस
जॉब के लिए इच्छुक नहीं हैं और जो कैंडिडेट्स स्पेशली वेटिंग लिस्ट में उनको मौका दिया जाएगा आपकी जगह। तो दोस्तों अगर ड्यू टू सम रीज़न, एनी रीज़न, अगर आप वहाँ पर एबल नहीं, अगर आप वहाँ पहुँच नहीं पाते उस जगह, तो आपके जो भी रिलेटिव्स हैं या कोई फ्रेंड्स हैं उनको भेजें और बता दें कि इस रीज़न की वजह से वो नहीं आ पा रहा है या नहीं आ पा रही है, और वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन भी सबमिट करें। 10th में लिखा है यदि निर्धारित अवधि, देखिए यहाँ पर लिखा गया है यदि निर्धारित अवधि के अंदर किसी उम्मीदवार से समय बढ़ाने संबंधी आवेदन प्राप्त होता है, अगर ड्यू टू सम रीज़न आप नहीं पहुँच पाते और आप चाहते हैं कि आपकी जो डेट है उसे एक्सटेंड कर दिया जाए, तो उसके संबंधित यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उसे स्वीकार किया जा सकता है, उसे स्वीकार कर लिया जाएगा दोस्तों। बट वहाँ पर पहुँचना और एप्लीकेशन देना कंपलसरी है, उन्हें इन्फॉर्म करना कंपलसरी है, किंतु उसे 3 माह से अधिक का समय नहीं दिया जाएगा दोस्तों। 3 मंथ इज सफिशिएंट टाइम, आपको बहुत इनफ टाइम दिया जा रहा है। 3 मंथ में आपको बताना है, वापस वहाँ रिपोर्ट करना है। विशेष परिस्थितियों में जहाँ तक एक परिस्थिति गंभीर हो वहाँ मूल्य नियुक्ति प्रस्ताव जारी होने की तिथि में अंतिम अधिकतम 6 माह का समय भी दिया जाएगा। दोस्तों देखिए रेलवे कितने अच्छे इनिशिएटिव ले रहा है सभी कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप 3 महीने का समय लेते तो ठीक है, बट अगर आपकी कोई भी जो परिस्थिति है वो अगर गंभीर हो जाती है तो आपको 6 महीने का भी समय दिया जा रहा है। नियुक्ति प्रस्ताव जारी होने के तिथि से 6 माह के बाद ही समाप्त हो जाएगी। अगर आप 6 महीने के अंदर भी अगर आप एप्लीकेशन दे देते हैं कि ड्यू टू दिस रीज़न मैं वहाँ नहीं पहुँच पाऊँगा या नहीं पहुँच पाऊँगी, तो आपको 6 महीने का समय दिया जाएगा। अगर 6 महीने के विदिन भी आप नहीं आते हैं तो आपका जो ज्वाइनिंग लेटर का टाइम है, जो एक ड्यूरेशन है 6 मंथ का, वो वहीं एंड हो जाएगा, वो वहीं समाप्त हो जाएगा। फिर और आगे क्या लिखा हुआ है 11th में दोस्तों, यहाँ पर लिखा है यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय बढ़ाने की कोई अवधि स्वीकृत नहीं की जाती है, अगर कोई भी ऑफिसर द्वारा आपकी डेट एक्सेप्ट नहीं की जाती है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, और उम्मीदवार ज्वाइन नहीं करता है 6 माह की अवधि से अधिक, तो नियुक्ति समाप्त हो जाएगी। अगर आप 6 महीने के विदिन भी अगर वो ज्वाइनिंग एक्सेप्ट नहीं करते, अपना डॉक्यूमेंट सबमिशन नहीं करवाते, तो आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है उसे समाप्त कर दिया जाएगा, जो प्रस्ताव है, और बाकी कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा। एक बार नियुक्ति प्रस्ताव समाप्य पुण्य अस्तित्व में मान्य केवल कुछ विशेषज्ञ, आप यहाँ पर देख लीजिए, अगर आपकी कोई भी ऑफिसर आपकी जो रिक्वेस्ट उसे एक्सेप्ट करता है तो ही आपकी जो आगे टाइम एक्सटेंशन का पूरा एप्लीकेशन है उसे एक्सेप्ट किया जाएगा, नहीं तो आगे उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप निर्धारित अवधि में उपस्थित नहीं होते, अगर आपको डेट दी गई है, आपने एप्लीकेशन दे रहे हो और अगर आप इच्छुक ही नहीं हो उस जॉब के लिए, तो ऐसा समझ लिया जाएगा या ही और शी ये इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, ये जो ज्वाइनिंग डेट है उसे कैंसिल कर दिया जाएगा एज आप कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंगली, और फिर बाकी वाले कैंडिडेट्स को यहाँ पर बिल्कुल आगे मौका मिलेगा। यहाँ पर देखिए साफ लिखा हुआ है, तो आपको नियुक्ति का प्रस्ताव रद्द समझा जाएगा, बिल्कुल कि ये कैंडिडेट्स आया नहीं है तो इनका जो ज्वाइनिंग का प्रस्ताव है उसे बिल्कुल रद्द माना जाए। फिर यहाँ पर देखिए सब पॉइंट्स दे दिए गए हैं। सब पॉइंट्स में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर पूरे के पूरे आपके जितने भी, पहला है परीक्षण अवधि के दौरान आपकी, दोस्तों यहाँ पर आपकी जो भी स्पेशली पूरे के पूरे जो ट्रेनिंग सेशन रहेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको इंस्ट्रक्शंस मेंशन किए गए हैं कि ही और शी इस फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे। अगर ड्यू टू सम रीज़न अगर वो फॉलो नहीं कर पाते तो आपको ऑन द स्पॉट जो ट्रेनिंग सेशन है वहाँ से हटा दिया जाएगा, और हो सकता है रेलवे में अपनी ड्यूटी सर्व न कर पाए आगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, सबसे पहले आपका घोषणा पत्र। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं उसकी फ़ोटोकॉपी करवाना है। 4 फोटोकॉपीज़ तो आप सभी के जितने भी डॉक्यूमेंट दिए उसे करवाएं और अच्छे से फिल करें। और यहाँ पर खासकर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया कि इसके अतिरिक्त और भी जो फॉर्म हैं, जितने भी फॉर्म दिए गए वहाँ पर, जिसकी भी सावधानी पूर्वक पढ़कर और पूर्ण कर लाना है। आपको ये पढ़ना है और फिर पूरे फिल करके लाना है। अब फिल किस फॉर्म में, किस बिहाफ पर करना है, उक्त सभी फॉर्म पर काट पीट, आपको काटा पीटी नहीं करना है। ओवर हैंड राइटिंग मान्य नहीं होगी। अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है, आप उसे काटा पीटी करते हो और राइटिंग करते हैं, तो वो मान्य नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल साफ इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं, तो प्लीज़ इसे आप बिल्कुल स्ट्रिक्टली डिसीजन माने। अगर ऐसी कुछ गलती करते हो आप, तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और नीचे अब देखिए, सबसे पहले घोषणा पत्र मैंने आपको बता दिया है, घोषणा पत्र, और फिर यहाँ पर नियुक्ति में भेजे जाने वाले विशेषज्ञ। अब कौन कौन से यहाँ पर देख लीजिए, ये पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इसका PDF आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका PDF भी आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट,
और नीचे देख लेते हैं फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यहाँ पर भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेंगे जैसा ही मैंने आपको आगे बताया। फिर शपथ घोषणा पत्र, सहमति पत्र कि मैं इस जॉब के लिए बिल्कुल इच्छुक हूँ, मुझे कोई है इसके लिए फोर्स नहीं कर रहा है। फिर आपका वेस्ट सेंट्रल रेलवे द्वारा ये पूरा का पूरा फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट आप देख सकते हैं, एग्रीमेंट आपको भरना है, मिनिमम 5 साल का है ये। फिर आप जब तक अपनी ड्यूटी सर्व करते हैं आपको रेलवे के अलाउंसेस मिलेंगे। डीड ऑफ इंडिमिनिटी जो बॉन्ड का फॉर्म है ये पूरा का पूरा वो। और नीचे चलते हैं और नीचे ये देख लीजिए पूरा का पूरा यहाँ पर अटेस्टेशन फॉर्म। दोस्तों अटेस्टेशन फॉर्म रेलवे की जॉब में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें आपकी एक भी छोटी से छोटी गलती और एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपको जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है। आप सभी जानते हैं आप मात्र एक पड़ाव दूर हो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी से। आपने CBT 1, CBT 2, फिर DV एज वेल एज फिर अपना मेडिकल पूरा का पूरा क्रॉस किया और फिर कोविड-19 का आपने इतना बड़ा इंतज़ार किया और आपके पास जॉइनिंग लेटर आ रहा है और आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन डाल दोगे तो आपको जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए बिल्कुल भी गलत इन्फॉर्मेशन ना डालें। अगर आपके पर कोई केस चल रहा है या कोई मुकदमा चल रहा है तो इसमें बिल्कुल राइट इन्फॉर्मेशन डालें, रेलवे इसे एक्सेप्ट करेगा और फिर आपके आगे बिल्कुल जॉब अप्रूव हो जाएगी। और नीचे चलते हैं, नीचे ये देखिए अटेस्टेशन फॉर्म के साथ फिर डिक्लेरेशन, फिर टू बी फिल्ड बाय द ऑफिसर्स। आपके ये पूरा का पूरा जो इतनी चीज़ें दी गई है, नेम, डेजिग्नेशन एंड फुल एड्रेस ऑफ द अपॉइंटमेंट अथॉरिटी, ये ऑफिसर्स द्वारा ऑफिस में भरी जाएगी। पोस्ट फॉर विच कैंडिडेट हैज़ बीन कंसिडर्ड, किस पद के लिए इस कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है और कहाँ ट्रेनिंग पर इसे भेजा जाएगा, ये बिल्कुल ऑफिसर्स के द्वारा भेजा जाएगा। और नीचे यहाँ पर देख लीजिए आपको नेशनल पेंशन स्कीम जो 2004 के अंतर्गत पेंशन स्कीम शुरू हुई थी उसके अंतर्गत आपको पेंशन स्कीम मिलेगी जब आप रिटायर्ड हो जाएंगे। और नीचे कौन सा फॉर्म दिया है, ये देखिए पेंशन स्कीम के बाद। दोस्तों ये इतने पूरे के पूरे फॉर्म थे, ये अपने पूरे के पूरे डिस्कस कर लिए हैं। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल 17-19 पेजों का जो नोटिफिकेशन था मैंने आपको 1 बाय 1 पूरा का पूरा पढ़कर बताया। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों इसी के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे जितने भी फ्रेंड्स लोग हैं, भाई लोग हैं, व्यूवर्स लोग हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, क्यूरीज है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स से कमेंट ज़रूर करें। मैं एज सुन एज पॉसिबल अब डेली हर एक कमेंट का फीडबैक और उसे रिप्लाई दे रहा हूँ। अगर किन्हीं कैंडिडेट्स को अगर मैं रिप्लाई नहीं दे पाया हूँ तो भाई सो सॉरी, मैं एज सुन एज पॉसिबल उसे फीडबैक दूंगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं रोकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ आपके क्या डाउट्स है, क्या क्यूरीज है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर सपोर्ट एंड लव। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाना, आपका भाई आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहता है। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना खुद का ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।